नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगलराम चौधरी एक बार फिर से आपके सामने एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान के पठारों की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। हर एग्जाम में एक आध पूछ ही लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि हम इस क्लास का मजा ले सकें और आनंदित रूप से इस क्लास को पढ़ सके। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो पहले तो भैया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थम्स अप कर दीजिएगा। तो शुरू करें। तो देखिएगा भाई, चलो भाई, ये भी देख लीजिएगा। द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइम्स, यानी कि अगर आपको सबसे अच्छा दृश्य देखना है तो वो कठिन ऊंचाई के बाद ही दिखाई देगा। जीवन में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको क्या दिखाई देगी? सफलता दिखाई देगी और 100% मिलेगी। तो आप तैयार हो जाइएगा उस कठिन मेहनत के लिए, परिश्रम के लिए। और हम और आप दोनों मिलकर इस मेहनत में इस क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल सही कहा है साहब। द बेस्ट व्यूज कम से आफ्टर द हार्डेस्ट क्लेम से। वास्तविकता है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। आज हम पठारों का जो देखेंगे, तो पहले तो हम देखते हैं कि कौन कौन से पठार देखेंगे भाई। देखो भाई, आपने नाम सुना होगा उड़िया का पठार। उड़िया का पठार। और देखिएगा आबू का पठार। और देखिएगा सब, बोराट का पठार। और देखिएगा बोमट का पठार। और देखिएगा साहब, लसाड़िया का पठार। और देखिएगा साहब, मेसा का पठार। और देखिएगा मानदेसरा का पठार। और बात कर लेते हैं ऊपर माल का पठार। और देखिएगा खेराड़ का पठार। और देखिएगा क्रास का पठार। और देखिएगा काकनवाड़ी का पठार। और कोतवार का पठार। और एक पीठमान का मैदान और पीठमान का पठार है, तो वो वहां पर नदी वाले चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो राजस्थान के जितने भी पठार है आपके सामने हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जाम में इसके अलावा कोई पूछा जाएगा। तो तैयार हो। उड़िया का पठार, आबू का पठार, भौराट का पठार, भौमट का पठार, लसाड़िया का पठार, मेसा का पठार, मानदेसरा का पठार, ऊपरमाल का पठार, खेराड़ का पठार, क्रासका का पठार, कांकनवाड़ी का पठार, कोतवार का पठार, ये सभी हम देखेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। एक बार मजे से शेयर कर दीजिए भाई क्लास को। देखो भाई, उड़िया का
पठार। सबसे पहले तो आपको यह पता है कि ये जो पठार है कहां पर स्थित है, सिरोही में स्थित है। पहली चीज तो स्पष्ट है, आपको यह पता चल गई। दूसरी अगर हम बात करें तो देखिएगा, यह है भाई साहब, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। 1360 मीटर ऊंचाई है, यानी कि राजस्थान का सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित पठार, ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है, जो कहां पर है दोस्तों? सिरोही में है। और कितनी ऊंचाई है? 1360 मीटर की ऊंचाई है। अगर हम थोड़ा सा इसका मानचित्र से अवगत हों तो आपको पता है कि जैसे मान लीजिएगा ये आपका क्या है, एक आबू पर्वत है। और आबू पर्वत है तो दोस्तों यहीं पर एक, याद रखना है आपको, ये थोड़ा देखिएगा। अगर बात कर ले तो ये टोटल तो है आबू पर्वत, आबू पर्वत। देखो अगर आपको कभी कभी रहता है कि जल्दी से पठार बता दीजिएगा, अगर ऐसा हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल सिंपल वे में फालतू के आपको एक्स्ट्रा ज्ञान न देकर उन्हीं के बारे में चर्चा करें। लेकिन आपको पता है अगर सीधा सीधा चर्चा करेंगे तो हो सकता है आप केवल और केवल उन्हीं पठारों को सीख पाओगे, जबकि रचनात्मक क्वेश्चनों को नहीं सीख पाओगे। जैसा भी है आप बता दीजिएगा। तो ये आबू पर्वत है जो 19 किलोमीटर तो क्या है दोस्तों, लंबा है। और 8 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है। और आपको पता है इस पर्वत की जो ऊंचाई है वो 1200 मीटर, 1200 मीटर में है। अब यहां पर ये जो यहां पर थोड़ा ऊपर उठा हुआ ये जो भाग है, ये क्या है देखिएगा, यह है एक पठार। और इसे क्या कहते हैं दोस्तों, उड़िया का पठार, उड़िया का पठार, जो कि 1200 मीटर आबू पर्वत से 160 मीटर, 100 इधर लिख देता हूं मैं, 160 मीटर ऊपर, यानी कि ये आबू पर्वत है उससे 160 मीटर ऊंचाई पर उड़िया का पठार है। कुल मिलाकर जोड़ दे तो 1360 मीटर हो जाती है। इसी के पास में आपका कौन सा शिखर है, गुरु शिखर। और इधर एक ऊंचाई पर स्थित है जिसे हम कहते हैं आबू चोटी। देखिएगा ये गुरु शिखर है जो आपको पता ही है राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है। और इस सर्वोच्च शिखर के नीचे ही कौन सा पठार है दोस्तों, उड़िया का पठार है। कौन सा पठार है, उड़िया का पठार है। और आपको तो पता ही है गुरु शिखर की जो ऊंचाई है 1722 कह लीजिएगा या 1727 मीटर कह लीजिएगा। क्लियर है ना। और अगर ऐसे बात करें तो पिट में लगभग ये 5650 पिट है। चलो ये हो गया है दोस्तों आपका उड़िया का पठार, जो कहां पर है, सिरोही पर स्थित है। आबू पर्वत की चोटी की अगर हम ऊंचाई की बात कर लें तो आपको पता है 1295 मीटर है। चलो ये भी चर्चा हो गई है, क्लियर है ना। अब यहीं पर ये तो हो गया दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो यहीं पर समझा देता हूं, फिर आगे चलने की जरूरत ही क्या है। ये जो 1200 मीटर का जो नीचे का हिस्सा है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं, आबू का पठार। क्या बोल देते हैं दोस्तों, आबू का पठार, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर है। कितनी है, 1200 मीटर है समुद्र तल से।
हालांकि जैसे समुद्र तल का नाम आया मन में तो आपको पता है, क्या मुझे बता दीजिएगा कि भारत में जो समुद्र तल की ऊंचाई है वो कौन से क्षेत्र से मापी जाती है, ये बता दीजिएगा मुझे। तो यहीं पर एक आबू का पठार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर है। यानी आबू पर्वत की भी ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो उड़िया का पठार भी हो गया है और आबू का पठार भी हो गया है। दोनों के दोनों पठार कहां पर है दोस्तों, सिरोही में स्थित है। और ये आप देख लिए। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो उड़िया के पठार की हो गई और आबू पठार की हो गई। आबू पठार को अब अलग से पढ़ाने की क्या जरूरत है। अगर हम बात करें तीसरे पठार की, तो बोराट का पठार, बोराट का पठार। और ये जो बोराट का पठार है, अगर हम बात करें तो उदयपुर व राजसमंद में फैला हुआ है। और ऊंचाई की बात करें तो 1225 मीटर है। कितने बेटा जी, 1225 है बोराट के पठार की। अब थोड़ा सा हम देखें तो ये एक पर्वत तो ये हो गया है और एक पर्वत भाई ये हो गया है। यहां पर ये वाला जो पर्वत है ये तो है बेटा आपका गोगुंदा का, गोगुंदा पहाड़ी। और ये जो पर्वत है वो है कुंभलगढ़। अब इन दोनों के बीच में यहां पर जो बस जो पठार है वो कौन सा है, आपका बोराट का पठार, बोराट का पठार। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो गोगुंदा पहाड़ी है ये आपको पता है कहां पर है, उदयपुर में है। कहां पर है, उदयपुर में है। और ये जो कुंभलगढ़ की पहाड़ी है वो कहां पर है, राजसमंद में है, राजसमंद में है। चलिए ये हो गया है। और तनबेरो है भाई, गोगुंदा है, उसकी ऊंचाई कितनी है बेटा, 840 मीटर। कितनी है, 840। अगर कुंभलगढ़ की बात कर ली जाए इसकी ऊंचाई कितनी है, 1224 मीटर। आपको यह भी थोड़ा ध्यान में रखना है और रख ही लोगे साथ में वो कहते हैं ना, आम के आम और गुठलियों के दाम। अगर पठारी पढ़ रहे हैं तो पहाड़ियां भी याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोराट का पठार हो गया जो कहां पर स्थित है, उदयपुर और राजसमंद, उदयपुर और राजसमंद। उदयपुर और राजसमंद। अब देखिएगा ये चीजें क्लियरिटी है। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये कार्य क्या करता है, जल विभाजक का भी कार्य करता है। याद रखना, राजस्थान में ऐसे तो अरावली जल विभाजक का कार्य करती है, आपको पता ही है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो बोराट का पठार है ये भी क्या करता है दोस्तों, जल विभाजक का कार्य करता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए बोराट का पठार हो गया, कहां पर है, उदयपुर राजसमंद, गोगुंदा के बीच में और कुंभलगढ़ के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगर हम बात करें बोमट का पठार, बोमट का पठार, तो इसकी तो सीधी सी हम चर्चा कर लें तो यहां पर आपको पता होना चाहिए, थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूं, सिरोही,
का दक्षिण पश्चिमी, सॉरी दक्षिण पूर्वी, पूर्वी भाग में, और उदयपुर और डूंगरपुर, इन क्षेत्रों में कौन सा पठार है? बोमट का पठार है। आपको थोड़ा सा अगर राजस्थान के मानचित्र की ओर लेकर जाऊं मैं दोस्तों, तो आपने ऐसा राजस्थान का मानचित्र देखा होगा। हम भाई जितनी जरूरत है उतना ही बनाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी अच्छा बनाएंगे। मां सरस्वती मां ने कुछ अच्छा दिया है। यहां पर ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में आपका कौन सा पठार है बेटा? बोमट का पठार। कौन सा है? बोमट का पठार। और यहां पर कौन है? यहां पर सिरोही है, यहां पर उदयपुर है, और यहां पर डूंगरपुर है। बोमट के पठार सीमा किससे लगी हुई है? गुजरात से। किससे लगी हुई भाई? गुजरात से। तो देखिएगा, आपको पता है ये बोमट का पठार सिरोही का दक्षिण पूर्वी भाग में आता है, और उदयपुर में आता है, डूंगरपुर में आता है। क्लियरिटी है ना? तो ये हो गया है आपका बोमट का पठार। अब बात कर लेते हैं भाई आगे। अगर हम बात करें लसाड़िया के पठार, लसाड़िया का पठार, या इसे लसोड़िया का पठार भी कहते हैं, इसका भी ध्यान रखिए। तो इसे ही हम लसाड़िया का पठार कह सकते हैं, या लसोड़िया का पठार भी कह सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये भाई जी आपका जो कहां पर है, देखो जय संबंध, जय संबंध झील से लेकर प्रतापगढ़ तक, प्रतापगढ़ तक। और आपको पता ही है जय संबंध झील वर्तमान में कौन से जिले में आती है? सलूम्बर जिले में। सलूम्बर में। जबकि ऐसे अगर हम बात करें तो सामान्यतः हम कहेंगे उदयपुर में। तो बोलचाल की सीधी सीधी भाषा में कहें तो ये उदयपुर में आ जाएगा बेटा, और ऐसे वर्तमान परिदृश्य में कहें तो ये सलूम्बर में आ जाएगा, क्योंकि ये जयसमंद झील के पास में कटाफटा पठार है जो कहां तक पहुंच जाता है? प्रतापगढ़ तक पहुंच जाता है। कौन सा पठार? लसाड़िया का पठार। चलिएगा, ये हो गया दोस्तों आपका कौन सा? लसोड़िया का पठार। आगे चलते हैं। देखो भाई, एक है आपका, चलो नंबर से क्या है लगा ही देते हैं फिर भी यार, मेसा का पठार। कौन सा पठार? मेसा का पठार। और यह आपको पता है कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। और इसकी जो ऊंचाई है, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कितनी है? 420 मीटर। अगर ऐसा ध्यान में रखना, 416 भी आ जाए ना तब भी बुरा नहीं मानना है, यह भी आपके एग्जाम में दे सकता है। तो 420 कह लीजिएगा या 416 कह लीजिएगा, मेसा के पठार। और आपको तो पता ही है भाई, इस मेसा के पठार पर
चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और थान तो बेरो है भाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कौन सी नदियों के संगम पर? गंभीरी और बेडज के संगम पर। चलिए, ये तो मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है, या यूं कह लीजिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग ही इसके ऊपर स्थित है। और ऊंचाई कितनी है? 620 मीटर है, या 616 कह लीजिएगा। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर भी स्थित है? गंभीरी और बेडस नदी के संगम पर भी स्थित है। क्लियरिटी है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मानदेसरा का पठार। और ये जो मानदेसरा का पठार है वो सिंपल सा याद रखना है, कहां पर है भाई? चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है बेटा? चित्तौड़गढ़ में है। यह हो गया आपका कौन सा? मानदेसरा का पठार। अब हम अगर बात करें बेटा तो आगे चलते हैं हम ऊपरमाल के पठार की ओर। और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है भाई, ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार। अब ऊपर माल के पठार की अगर हम बात कर लें तो क्षेत्र बता देता हूं पहले। एक तो भैंसरोडगढ़, और एक क्षेत्र है आपका बिजोलिया। कौन सा भाई? भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया। और थनबेरी है। भैंसरोडगढ़ तो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और बिजोलिया कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा में। कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा। और अगर सुनना, मैं बूंदी भी लगा रहा हूं, बूंदी का कुछ क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया जाता है ऊपरमाल के पठार में। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में हो तब भी आपका आंसर कोई परिवर्तन नहीं होगा, इतना भी आप ध्यान में रख सकते हो। अगर हम थोड़ा मानचित्र पर देखें तो आपको पता चल जाएगा। उतना ही बनाना है जितना हमें जरूरत है। देखो भाई, अगर हम बात करें तो यहां पर है आपका दोस्तों भीलवाड़ा, यहां पर है आपका बूंदी, और यह है आपका भैंसरोडगढ़। कौन सा गढ़? भैंसरोडगढ़। बाकी चित्तौड़ का हिस्सा तो इधर है, आपको पता ही है। कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे अभी भी बताइएगा कि राजस्थान के ऐसे कौन से दो जिले हैं जो खंडित हैं, अभी तुरंत बताइएगा। तो देखिएगा यहां पर दोस्तों ये जो क्षेत्र है, ये तो भैंसरोडगढ़ तो चित्तौड़गढ़ का हो गया, और ये जो बिजोलिया तक ये जो क्षेत्र है बेटा, इसमें फैला हुआ है कौन सा पठार? ऊपरमाल का पठार। ऊपर माल का पठार। और भाई आपको तो पता ही है ऊपरमाल के जो पठार में है बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, ये भी आपको पता है। चलिएगा, तो ये हो गया दोस्तों कौन सा? ऊपरमाल का पठार। कौन सा? ऊपरमाल का पठार। चलते हैं आगे।
खेराड़ का पठार। कौन सा पठार? खेराड़ का पठार। अगर खेराड़ के पठार की बात करें तो ये आपका देखिएगा मालपुरा और जहाजपुर, और थनबेरो है भाई मालपुरा तो आता है आपका किसमें? टोंक में। और जहाजपुर तहसील आती है किसमें? भीलवाड़ा में। तो ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? इन दोनों जगहों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? खेराड़ का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? खेराड़ का पठार कहलाता है। अब आपको जो महत्वपूर्ण बात बताऊंगा उसका थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये जो आपका ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार और खेराड़ का पठार, खेराड़ का पठार दोनों ही मिलकर क्या कहलाते हैं? माल खेराड़। क्या कहलाते हैं? माल खेराड़ कहलाते हैं। तो याद रखिएगा माल खेराड़ किसे कहते हैं? आपका जो खेराड़ का पठार है और ऊपर माल का पठार है उनको मिलाकर दोनों को मिलने से क्या बन जाता है? माल खेराड़ का पठार बन जाता है। यानी कि देखिएगा आपको स्वतः ही पता चल रहा है ना, माल यानी कि ऊपर माल और खेराड़, तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो ऊपर माल का पठार और एक खेराड़ का पठार दोनों मिलकर क्या बनते हैं? माल खेराड़ बनते हैं। क्लियरिटी है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा क्रास्का का पठार। कौन सा पठार? क्रास्का का पठार। और ये दोस्तों अलवर में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? अलवर में पाया जाता है। और अलवर में सरिस्का में, तो सरिस्का अभ्यारण्य है ना वहां पर पाया जाता है। इसी के साथ ही काकनवाड़ी का पठार, काकनवाड़ी का पठार, और यह भी कहां पर पाया जाता है? अलवर और वही सरिस्का। चलिए क्रास्का का पठार और काकनवाड़ी का पठार, आपको दोनों का ही जो पठार पूछ ले तो सरिस्का अभ्यारण्य में पाया जाता है और जिला कौन सा है? अलवर है। यह आपको पता हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कोतवार का पठार। देखो दोस्तों ये जो पठार है ऐसे तो पाकिस्तान में पाया जाता है, पाकिस्तान के पंजाब में। लेकिन याद रखना अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अरावली के उत्तरी पूर्व में कौन सा पठार है? पोतवार का पठार है। कौन सा पठार है? पोतवार का पठार है। यानी कि आपका जो जयपुर है, अलवर है, इन क्षेत्रों में जो उत्तर पूर्वी भाग है अरावली के, उनमें पोतवार का पठार पाया जाता है। जबकि मुख्यतः ये किस में पाया जाता है? पाकिस्तान में पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आपका हो गया है पोतवार का पठार, काकनवाड़ी क्रास्का का पठार,
खेराड़ मालखेराड़ का पटार, ऊपरमाल का पटार, मानदेसरा का पटार, मैसा का पटार, लसाड़िया का पटार, बोमट का पटार, बोराट का पटार और आबू का पठार और लसाड़िया का पठार। क्या हमने यही तो पठार देखे थे? देखिएगा सभी हो गए होंगे। उड़िया का पठार, आबू का पठार, बोराट का पठार, बोमट का पठार, लसाड़िया का पठार, मैसा का पठार, मानदेसरा का पठार, ऊपरमाल का पठार, खेराड़ का पठार, क्रास्का का पठार, काकनवाड़ी का पठार और पोतवार का पठार। बिल्कुल आपके ये सभी जो पठार है आपके हो गए हैं। आशा है आपको ये समझ में आया होगा और अब आपको इनके नोट्स बना लेने हैं और बनाने के बाद आपको क्या करना है, जब भी जरूरत पड़े उनको 2-4 बार देख लीजिएगा। जिंदगी में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी क्लास लेकर आपके सामने, तब तक के लिए धन्यवाद।